हेलो बच्चों, प्रश्न दिया गया है। प्रश्न को यहाँ पर हल कर लेते हैं। प्रश्न कह रहा है, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 13, 14, 15 हो तो त्रिभुज की अंतः त्रिज्या है। ए ऑप्शन है 67/4, बी ऑप्शन है 65/4, सी ऑप्शन है 4 और चौथा है 24। ठीक है, तो आइए इस प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न की यहाँ पर मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा बनती है वो ये बनती है कि जो हमारे पास त्रिभुज की अंतः त्रिज्या होती है, स्मॉल आर से दिखाते हैं, ये इक्वल होती है डेल्टा बटे एस की। ठीक, जहां पे हमारे पास एस क्या होता है, यस हमारे पास होता है अर्ध परिमाप। इसको हम लिख देते हैं अर्ध परिमाप। ठीक, यस अर्ध परिमाप जो होता है ये इक्वल होता है हमारे पास, अगर हम बात करें ए प्लस बी प्लस सी बटे के 2 के। ए बी सी क्या है, ये त्रिभुज की भुजाएं हैं। ठीक, और डेल्टा हमारे पास क्या होता है, डेल्टा हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, और त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो हम सूत्र लिखते हैं डेल्टा इक्वल टू, वो हम लिखते हैं अंडर रूट के अंदर यस, फिर एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक, जहां पे एस हमारे पास वही अर्ध परिमाप है। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास डेल्टा का सूत्र। तो इसी सूत्र में हम रखकर अपने प्रश्न का उत्तर ज्ञात करेंगे। तो इसी मुख्य उदाहरण के आधार पर अपने प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से अगर देखें तो भुजाएं हमें दी गई। ए इक्वल टू हमें दिया गया है 13, बी इक्वल टू है 14 और सी इक्वल टू है 15। तो अगर हम यहाँ से एस निकालते हैं तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस बटे डी, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो 13, 14, 15, तो 13, 14 और 15 जोड़ के ये हो जाएगा यहाँ पर कितना हमारे पास हो जाएगा 42। 5, 4, 9, 3, 12, 1, 2, 3, 1, 4, हाँ 42 हो जाएगा, और बटे 2 ये आ जाएगा 21। ठीक, इसी प्रकार अगर हम यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू निकालेंगे तो डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट के अंदर यस, यस मतलब कि 21 जो अभी निकाला है, फिर हमारे पास आ जाएगा यस माइनस ए, मतलब 21 माइनस ए करेंगे, 21 माइनस 13 कर देंगे तो 8। ठीक, फिर हमारे पास 7, इसी प्रकार आगे आ जाएगा 6, तो इक्वल हो जाएगा यहाँ पर 84 के। ठीक, अब यहाँ पर क्योंकि इसका मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं डेल्टा इक्वल टू आ जाता है 7056, जो इक्वल होता है हमारे पास 84 के। ये 84 यहाँ से हम हटा देते हैं, जिससे आसानी से एक एक स्टेप क्लियर हो जाए। तो ये आ जाएगा गुणा करने पर 7056। तो 7056 का जब हम यहाँ पर वर्गमूल करेंगे तो ये 84 के इक्वल आ जाता है। अब आर इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा बटे यस। तो डेल्टा हमारे पास है 84, यस हमारे पास है 21, तो 21 चौको 84 मतलब कि 4 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास जो अंतः त्रिज्या होगी वो 4 के इक्वल होगी। प्रश्न में अगर हम ऑप्शन की बात कर लें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर जो हमारे पास सी है वो सही ऑप्शन है। तो आशा करते हैं प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।